नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सहारा इंडिया के ऑफिस को सीआईडी ने किया सील, निवेशक परेशान। सहारा इंडिया के खिलाफ झारखंड के बोकारो जिले में बड़ा एक्शन हुआ है। गोमिया प्रखंड के सहारा इंडिया शाखा को सीआईडी ने सील कर दिया है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डीजीपी को शिकायत मिली थी कि गोमिया के बैंक मोड़ स्थित सहारा इंडिया की शाखा में अभी भी निवेशकों से पैसा जमा ले लिया जा रहा है। सीआईडी के इंस्पेक्टर वासुदेव कुमार आर्य ने कहा कि गोमिया में सहारा इंडिया की शाखा को सील कर दिया गया है। ऑफिस को गोमिया के अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम की मौजूदगी में सील किया गया है। इंस्पेक्टर ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि इस शाखा में अभी भी पैसे जमा हो रहे हैं। वहीं ब्रांच में काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि गृह मंत्री की ओर से निर्देश है कि निवेशकों का पोर्टल पर गलतियां की सुधार की जाए। वही काम हो रहा था, किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं हो रहा था। इससे पहले शुक्रवार को हजारीबाग जिले के इचाक में भी सहारा इंडिया के गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे कार्यालय में छापेमारी की गई थी। सीआईडी के अधिकारियों ने कहा कि फर्जी लेन देन से संबंधित संदिग्ध दस्तावेज मिले थे, जिसे वे अपने साथ ले गए। ज्ञात हो कि सहारा इंडिया के घाटे में जाने और तय समय पर ग्राहकों से पैसे नहीं लौटाने की वजह से वर्ष 2022 में सेबी ने कार्रवाई की थी। सहारा इंडिया में पैसे जमा कराने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी सहारा में काम करने वाले कुछ कर्मचारी और उनके परिजन गलत तरीके से ग्राहकों से जमा करने के नाम पर पैसे ले रहे हैं। सहारा के सॉफ्टवेयर में भी इसका कोई अता पता नहीं है। रांची, धनबाद समेत 8 जिलों में महंगा हो गया पेट्रोल। जाने आज आपको कितने में मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल। झारखंड में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। राजधानी रांची समेत कम से कम 8 जिलों के लोगों को जेब आज ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें जारी कर दी है। इसके मुताबिक 11 जनवरी 2025 को 8 जिलों में पेट्रोल महंगा हो गया है। जिन जिलों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है उसमें बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रांची और सरायकेला खरसावां जिले शामिल है। पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, कोडरमा और गुमला ऐसे जिले हैं जिनकी कीमतें कम हुई है। यूजीसी टीम ने रांची विवि के सुविधाओं की जानकारी ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को रांची विवि मुख्यालय समेत पीजी विभागों, सेंट्रल लाइब्रेरी, हेल्थ सेंटर, ऑडिटोरियम आदि का मुआयना किया। टीम के सदस्य विवि के निःशक्त शिक्षकों व कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं को देखने पहुंची थी। इस क्रम में टीम के सदस्य सेंट्रल लाइब्रेरी सहित बेसिक साइंस भवन स्थित भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, गणित के अलावा पीजी इतिहास व भूगोल विभाग का दौरा किया। सदस्यों ने विवि प्रशासन को सेंट्रल लाइब्रेरी सहित पीजी ब्लॉक में जहां शिफ्ट की सुविधा नहीं है वहां पे भी उसे बहाल करने का सुझाव दिया। हालांकि सदस्य सेंट्रल लाइब्रेरी सहित पीजी विभागों में निःशक्त के लिए रैंप की सुविधा बहाल करने व कई जगहों पर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में चल रहे कार्य में संतुष्ट दिखे। टीम के सदस्य विवि में कार्यरत निःशक्त 2 शिक्षकों व कर्मचारियों से भी मिले और उनके संघर्षों को जानने व समझने का प्रयास किया। इतिहास विभाग में टीम के सदस्य शिक्षक डॉक्टर मोहित लाल से भी मिले और उनके जीवन से परिचय हुए। डॉक्टर लाल ने सदस्यों को बताया कि वे कक्षा 3 से ही नेत्रहीन हैं। अध्यापक कार्य में उनकी शुरू से ही दिलचस्पी रही है। बातचीत के दौरान विवि के नोडल अधिकारी डॉक्टर बीके सिन्हा भी उपस्थित थे। बातचीत के दौरान बताया गया कि कई सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्र सभी स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। सदस्यों ने छात्रों और कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। आज धूमधाम से मनेगा दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां हैप्पी बर्थडे। हेमंत सोरेन के साथ काटेंगे 81 पाउंड का केक। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन 11 जनवरी 2025 को राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन 81 पाउंड का केक अपने रांची स्थित आवास में काटेंगे। मोराबादी में शिबू सोरेन के कार्यकारी आवास आयोजित होने का इस भव्य कार्यक्रम में शिबू सोरेन परिवार के सदस्य के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। झामुमो रांची जिला समिति ने दिसोम गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 12 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शिबू सोरेन जन्मदिन का केक काटेंगे। गुरुजी के जन्मदिन समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा झारखंड सरकार के तमाम मंत्री, सहयोगी दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के नेता और विधायक भी शामिल होंगे। झामुमो के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। रांची जिला झामुमो की ओर से इस अवसर पर निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाएगा। जरूरतमंदों के बीच फल और कंबल भी वितरण किया जाएगा।
झारखंड के अलग अलग हिस्से में दिसोम गुरु के समर्थक अपने अपने तरीके से उनका जन्मदिन मनाएंगे। झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। खूंटी में 5 एकड़ जमीन चिन्हित। झारखंड में केंद्र सरकार परियोजित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इसके लिए खूंटी के डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। फिलहाल संस्थान शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित जुपनी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी। झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण शुरू करने को लेकर अधिकारियों संग बैठक कर रही थी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बैठक में बताया कि संस्थान में योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनकी क्षमता संवर्धन किया जाएगा। सिर्फ झारखंड में ऐसे कर्मियों की संख्या 80,000 के करीब है। इसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पेवेक्षिका इत्यादि शामिल है। झारखंड में स्थापित हो रहा यह संस्थान झारखंड समेत पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार के योजना संचालित करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण का केंद्र भी बनेगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र फिलहाल गुवाहाटी, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ और मोहाली में चल रहा है। झारखंड में कब मिलेगी ठंड से राहत, जाने आज का वेदर अपडेट। झारखंड में कड़ाके की ठंड से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित है बल्कि पूरे कुहासे की वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 11 जनवरी से सुबह में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। बाद में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का आसार है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने सुबह में बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ हृदय रोगियों व मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को सचेत रहने की अपील की है। फिलहाल झारखंड की स्थिति ये है कि सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुँच गया है। गुरुवार को तो मैक्लुस्कीगंज का पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। सुबह में वहां के लोगों को ओस की बूंदें जमी हुई दिखाई पड़ रही थी। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा गया। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में जबकि न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। बता दें कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रही बर्फबारी से ऐसी स्थिति राज्य में देखने को मिल रही है। सरकारी बाबू ने मांगी रिश्वत तो बाबूलाल मरांडी ने छोड़ी नौकरी, ऐसे टीचर से बने झारखंड के पहले सीएम। झारखंड की सियासत की किताब में अगर बाबूलाल मरांडी का जिक्र ना हो तो वह पुस्तक अधूरा रहेगा। 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह के कोदाईबांग गांव में उनका जन्म हुआ था। आज वे 67वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। कभी राज्य के पहले मुख्यमंत्री का गौरव हासिल करने वाले बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा है। पेशे से शिक्षक रहे बाबूलाल मरांडी के सियासत में एंट्री करने का हिस्सा बेहद रोचक है। बाबूलाल मरांडी कॉलेज के दिनों में ही आरएसएस के प्रभावित होकर संघ से जुड़ गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव में ही एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थे। नौकरी करने के दौरान एक बार उन्हें किसी काम से शिक्षा विभाग जाना पड़ा। वहां पर कार्यरत क्लर्क ने उनसे पैसे मांग लिए। बाबूलाल मरांडी ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकारी बाबू अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। इसके बाद वह घर आए और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बाबूलाल मरांडी कुछ सालों तक विश्व हिंदू परिषद के सचिव भी रहे। साल 1991 में पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। उस वक्त संथाल के शिबू सोरेन का प्रभाव इतना था कि कोई भी आम नेता उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। साल 1998 उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पार्टी की कमान सौंपी और उसी साल उन्हें शिबू सोरेन को हरा दिया, जिसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया तो बाबूलाल मरांडी को पार्टी के शीर्ष आला कमान ने विधायक दल का नेता चुना। उस वक्त बीजेपी ने कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन और जेडीयू के सहयोग से सरकार बना ली। दूसरी तरफ कांग्रेस, झामुमो और राजद भी सरकार बनने के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन संख्या बल उनके पास नहीं थी। जिसके बाद राज्यपाल प्रभात कुमार ने बाबूलाल मरांडी को सरकार बनने का न्योता दे दिया। हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं चल सका और साल 2003 में कई मंत्रियों ने सीएम बाबूलाल से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। नतीजा सरकार अल्पमत
जनमत में आ गई। यह बात दिल्ली तक भी पहुंच चुकी थी। इसके शीर्ष नेतृत्व ने अर्जुन मुंडा को सर्वसम्मति विधायक दल का नेता चुना। बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा देना पड़ा। साल 2004 में बीजेपी ने उन्हें कोडरमा से अपना प्रत्याशी बनाया और वे चुनाव जीत भी गए। इसके बाद वे पार्टी से अलग थलग पड़ते जा रहे थे। साल 2006 में उन्होंने बीजेपी और लोकसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया। पिता की हत्या के बाद शुरू की धनकटनी आंदोलन, फिर ऐसे बने दिसोम गुरु। जाने 3 बार के सीएम की कहानी। दिसोम गुरु यानी शिबू सोरेन 11 जनवरी को 81 साल के हो जाएंगे। उनका जन्म हर साल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता धूमधाम से मनाते हैं। उनका जन्म रामगढ़ के नेमरा गांव में सोबरन मांझी के घर पर हुआ था। उनके पिता सोबरन मांझी की गिनती उस इलाके में सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्सियत के रूप में होती थी। वह पेशे से एक शिक्षक थे। यूँ तो वह बेहद सौम्य स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन सूदखोरों और महाजनों से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह सूदखोरों और महाजनों का उस वक्त आदिवासियों के प्रति बर्ताव था। कहा जाता है कि उस वक्त महाजन आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका 1.5 गुना अधिक वसूल लेते थे। सूद ना चुकाने के एवज में कई बार उनकी जमीन भी छीन लेते थे। इसी का विरोध सोबरन सोरेन कर रहे थे। कई बार ग्रामीणों को अपने ही खेत पर धान उपजाने के लिए उनका हक नहीं मिल पाता था, क्योंकि आधे से ज्यादा हिस्सा महाजन जबरन ले जाते थे। इसी का विरोध उनके पिता जोबरन मांझी करते थे। वे हमेशा आदिवासियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। उनकी इस हरकत से वे महाजनों और सूदखोरों के आंखों की किनकिनी हो गई। शिबू सोरेन उस वक्त हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 27 नवंबर 1957 की सुबह शिबू सोरेन को पता चला कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा की किताब में शिबू सोरेन के बायोग्राफी में विस्तार से इसका जिक्र है। वे लिखते हैं कि पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन को पढ़ाई में मन नहीं लगा और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसी वक्त उन्होंने महाजनों के खिलाफ आवाज उठाने की सोची। तब उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट किया और महाजनों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। उन्होंने धनकटी आंदोलन शुरू किया, जिसमें वे और उनके साथी जबरन महाजनों की धान काट कर ले जाया करते थे। जिस खेत में धान काटना होता था उसमें चारों ओर आदिवासी युवा तीर धनुष लेकर खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। आदिवासी समाज के नेता ने इस नव युवक के चेहरे पर अपना नया नेता दिखाई देने लगा, जो उन्हें सूदखोरों से आजादी दिला सकते थे। जिसके बाद उन्हें दिसोम गुरु की उपाधि मिली। संथाली में दिसोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। रांची के ओरमांझी जू में बाघ शेर ले रहे हैं हीटर का आनंद। हाथियों के लिए अलाव। कड़ाके की ठंड में पक्षियों के लिए क्या है इंतजाम। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में रांची के ओरमांझी जू में वन प्राणियों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। बाघ शेर भालू के लिए जहाँ रूम हीटर लगाया गया है, वहीं उद्यान के हाथियों के लिए अलाव जलाया जा रहा है। पक्षियों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। उद्यान प्रबंधन ने ओरमांझी के चकला स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में वन प्राणियों की सुविधा और ठंड से बचाव के लिए मुकम्मल व्यवस्था की है। हाथियों को ठंड से बचाने के लिए बाड़े के पास अलाव की व्यवस्था की गई है, जबकि रात में शेड में बैठने के लिए पुआल बिछाया गया है। इन्हें भोजन के साथ खाने में प्रोटीन और विटामिन भी दी जा रही है। हिरन, नीलगाय, कृष्ण मृग, चीतल, सांभर समेत अन्य को नियमित आहार कूटी और चोकर के अलावा ठंड से बचाव के लिए मिनरल मिक्सर भी दिया जा रहा है। हिमालय और देसी भालू को भी नियमित आहार के रूप में दूध, केला, सेव अलावा मल्टीविटामिन, अंडा और शहद दिया जा रहा है। बाघ, शेर, तेंदुआ और भालू के लिए रात्रि विश्राम सेट में रूम हीटर की व्यवस्था की गई है। इसी तरह पक्षियों को नियमित आहार के अलावा मल्टीविटामिन और बी कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए बाड़ों में लकड़ी का पटरा बिछाकर उसमें पुआल बिछा दिया गया है। इसके साथ ही केजों में चटाई देकर घेर दिया गया है। महाकुंभ की भक्ति में शक्ति भर रहा बोकारो का 9000 टन स्टील। महाकुंभ की भक्ति में बोकारो का स्टील शक्ति भर रहा है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए लगभग 9000 टन स्टील की आपूर्ति बोकारो स्टील प्लांट BSL ने की है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील उत्पादन महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेला 2025 के लिए लगभग 45,000 टन की स्टील की आपूर्ति की है। इसमें बोकारो स्टील प्लांट BSL का भी 9000 टन स्टील शामिल है। BSL ने हॉट रोल्ड प्लेट सप्लाई किया है।
मैया समान योजना से भी कम है हमारा मानदेय। जिला परिषद की बैठक शुक्रवार को परिषद कार्यालय सभागार में हुई। डीडीसी गिरजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 एजेंडों पर चर्चा हुई। हालांकि इसके अलावा भी जिला परिषद सदस्यों ने क्षेत्र के अनुसार मांग व सवाल किए। वित्तीय वर्ष 2025-26 अनुमानित वार्षिक आय व्यय पर भी चर्चा की गई। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी की ओर से जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी के विरुद्ध जुलाई 2024 को लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को भी फैसला नहीं होने का सवाल उठाया। बैठक में जीप सदस्यों को मानदेय बकाया व मानदेय बढ़ाने का भी मुद्दा हावी रहा। जीप सदस्यों की माने तो मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, वहीं मानदेय को बढ़ाने को लेकर भी कई बार मांग की गई है, जिस पर अमल नहीं हो रहा है। एक और जहां मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए मिल रहा है, वहीं जिला परिषद सदस्यों को मात्र 1500 रुपए प्रति माह मिल रहा है, वह भी लंबे समय से बकाया ही है। जीप सदस्यों की मांग है कि मानदेय को कम से कम 5000 रुपए किया जाए। जानकारी के अनुसार जिला परिषद की आय के हिसाब से सदस्यों को मानदेय देने का नियम है। इस पर कुछ सदस्यों ने कार्यपालक अधिकारी से आय का ब्यौरा मांगा। बैठक में सभी जीप सदस्यों को क्षेत्र के लिए एक पानी टैंकर की व्यवस्था, जीप कार्यालय में खाली भूखंड पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण, जैना मोड़ बस पड़ाव से निर्धारित दर की बढ़ोतरी, महावीर चौक दास स्थित जैप में पुराना जर्जर दुकान को तोड़कर मार्केट कॉम्प्लेक्स भवन निर्माण समेत अन्य मामलों पर चर्चा हुई। 15 मार्च तक चास शहरी क्षेत्र में फेज 2 की पेयजल आपूर्ति योजना शुरू करे एजेंसी। डीसी विजया जाधव ने शुक्रवार को चास नगर निगम क्षेत्र में संचालित पेयजल आपूर्ति योजना की प्रगति कार्य की समीक्षा की। उपायुक्त ने संबंधित एजेंसी को आखिरी मौका देते हुए 15 मार्च तक हर हाल में पेयजल आपूर्ति योजना को पूरा कर जलापूर्ति शुरू करने का निर्देश संबंधित एजेंसी को दिया। इसके कार्य की प्रगति का दैनिक मॉनिटरिंग करने का एएमसी चास को निर्देश दिया है। बताते चले कि फेज 1 के तहत घरों में पेयजल आपूर्ति शुरू है, जबकि फेज 2 के तहत लगभग 11,500 हाउस होल्ड पेयजल आपूर्ति योजना को जोड़ा जाना है। इसे अप्रैल 2021 में पूर्ण होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण इसके पूरा होने का कार्य को विस्तार कर दिसंबर 2024 कर दिया गया था। डीसी विजया जाधव ने पेयजल आपूर्ति सेवा के लिए फेज 1 में हाउस होल्ड के घरों का वाटर मीटर अधिप्रस्थान के प्रगति की जानकारी ली। एएमसी चास संजीव कुमार ने बताया 2500 के करीब हाउस होल्ड द्वारा ही अब तक मीटर कनेक्शन लिया गया है। डीसी ने अवैध पानी कनेक्शन पर कार्रवाई करने व वाटर मीटर प्रतिष्ठान को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात कही। डीसी विजय जाधव ने शहर वासियों के पेयजल आपूर्ति को लेकर वाटर मीटर अधिष्ठापन करने को कहा नगर निगम की ओर से वाटर मीटर निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके लिए गृह स्वामी का आधार कार्ड, होल्डिंग टैक्स की रसीद साथ ले जाना होगा। अगर किन्हीं के पास होल्डिंग नंबर नहीं है तो वह भी नगर निगम कार्यालय से आवेदन देकर होल्डिंग नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अवैध पानी कनेक्शन के काटने व कार्रवाई को लेकर भी टीम गठित करने को निगम प्रशासन को निर्देश दिया गया है। बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के ईंधन नहीं दे पेट्रोल पंप। जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सर डीसी विजय यादव ने जिला के विभिन्न पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं करने के निर्देश को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताई। शुक्रवार को समाहरणालय के डीटीओ वंदना सेजलकर ने जिला के सभी पेट्रोल पंप संचालकों व मालिकों के साथ बैठक की। विभाग द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को नो हेलमेट सीट बेल्ट तो नो पेट्रोल पंप, नो डीजल व बैनर पंप पर परिसर में लगाने को कहा। वाहन चालकों से पालन सुनिश्चित कराने को कहा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही गई। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया गया। जागरूकता अभियान के बाद भी वाहन चालकों द्वारा सड़क पर परिवहन नियमों की अनदेखी की जा रही है, इसलिए नो हेलमेट सीट बेल्ट, नो पेट्रोल डीजल सख्ती से पालन करने को कहा गया है। महिला ने एक साथ 3 बच्चे को दिया जन्म। टुंडी के मनियाडी निवासी रोशनी देवी ने शुक्रवार को अहले सुबह एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सकों के अनुसार प्रसव के बाद जच्चा बच्चा सभी स्वस्थ हैं। गुरुवार को प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद रोशनी देवी को SNMMCH के गायनी विभाग में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को अहले सुबह प्रसव पीड़ा बढ़ने पर चिकित्सकों ने उसका ऑपरेशन पर प्रसव कराया। उसने 3 बच्चे को जन्म दिया। इसमें एक पुत्र व 2 पुत्री शामिल है। पति अशोक महली ने बताया कि एक साथ 3 बच्चों का पिता बनने की खुशी है। परिवार में भी उत्साह का माहौल है।
रघुवर दास ने शिबू सोरेन और उनकी पत्नी से लिया आशीर्वाद, ऐसे मिले झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को दिसोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात की। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद अगले दिन ही रघुवर दास झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे। उन्होंने शिबू सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन से भी आशीर्वाद लिया। शिबू सोरेन के आवास में दोनों बड़ी आत्मीयता से मिले, कुर्सी पर बैठकर बातचीत भी की। इस दौरान दोनों बेहद प्रसन्न नजर आए। तस्वीरों में दिख रहा है कि झारखंड के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री किसी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। रघुवर दास ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के साथ अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की है। पहली तस्वीर में रघुवर दास शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वह गुरुजी के साथ सरकारी आवास पे धूप में कुर्सी पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। रघुवर दास ने 4 तस्वीरें पोस्ट की है। उसमें 2 गुरुजी के साथ और 2 रूपी सोरेन के साथ है। रूपी सोरेन के साथ पहली तस्वीर में वह गुलदस्ता के साथ दिखाई दे रहे हैं। रघुवर दास रूपी सोरेन को यह गुलदस्ता भेंट किया है। एक और तस्वीर में रूपी सोरेन दोनों हाथों से रघुवर दास को आशीर्वाद देते दिख रही हैं। रघुवर दास ने अपने पोस्ट में शिबू सोरेन को आदरणीय बाबा कहकर संबोधित किया। उन्होंने लिखा है, दिसोम गुरु झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा श्री शिबू सोरेन जी से आज मिलकर उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही चाची श्रीमती रूपी सोरेन जी से भी आशीर्वाद लिया। इसके आगे रघुवर दास ने लिखा, बाबा वैद्यनाथ से दोनों की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। दोनों की जोड़ी शिव पार्वती की तरह अखंड बनी रहे। ज्ञात हो कि रघुवर दास वर्ष 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। बाद में वह उड़ीसा के राज्यपाल बने। हाल ही में उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता लेकर उन्होंने झारखंड के सक्रिय राजनीतिक में वापसी की है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।